शाम को आ जाओ। हरे कृष्णा। रुको, 12 सवा 12 बजे तक अभी तो जाके क्लास होगा मेरी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश अमृत। आज हमारे गुरु भाई गोकुल चंद जी आए हुए हैं, इसलिए बातचीत में समय लग रहा है। 10 मिनट लेट हो गया मैं। ठीक है, प्रणाम। वो सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अभी तो लोग आए नहीं, आएंगे, धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, चलिए। आज तो आप हो, इसका मतलब। हाँ, आज सोच रहा हूँ क्लास के बाद फिर थोड़ा 1-2 काम है तो मैं करके फिर शाम को आके उससे बात कराता हूँ। ठीक है, तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं उपदेश अमृत का। पहले प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तुमां शिरसा नमामि। तो आज का पहला प्रश्न क्या है भाई? आज का पहला प्रश्न, क्या नाम कीर्तन, अब हम हमारे हमको कहा जाए ना प्रश्न करने को, तो हम कहेंगे क्या नाम कीर्तन करना चाहिए? तो उसी को प्रभुपाद जी के भाषा में, क्या नाम कीर्तन अवश्य करणीय है? करणीय है, अवश्य ही। उत्तर देखो इसका, अवश्य ही करणीय है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यही गौड़िया मठ का एकमात्र उपास्य है। उपास्य है, उपास्य है मतलब जिसकी हमने उपासना करनी है। किसकी उपासना करनी है? श्री कृष्ण संकीर्तनम की, जिसकी परम विजय है। श्री कृष्ण संकीर्तन की उपासना कैसे करनी है? श्री कृष्ण संकीर्तन करके। श्री नाम उच्चारण को ही भक्ति समझे। एक महात्मा कह रहे थे, कुछ लोग ये शिकायत कर सकते हैं कि मन नहीं लगता, जाप करते तो मन भाग जाता है, तो हमारा जाप लगेगा नहीं। बोलते ये समझो ही नहीं, जाप जीवा से होता है, जीवा चल रही है कि नहीं ये देखना है। मन तो भागता है, जाप करते 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 फिर जाप के प्रभाव से मन नहीं भागेगा। हरि नाम का अन्य कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। इंग्लिश में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, हरि नाम का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। जो लोग प्रतिदिन लाख नाम ग्रहण नहीं करते, उनकी दी हुई वस्तु को भगवान स्वीकार नहीं करते। ये बड़ी सख्त बात है भाई। कई लोग 16 करते हैं, कई लोग 32 करते हैं, कई 48 करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग करते हैं। तो
लेकिन यहाँ 1 लाख के लिए बोर्ड डाला है। कामकाजी लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। प्रत्येक भगवत भक्त गुरु के अनुगत्य में प्रत्येक लाख नाम ग्रहण करेंगे, अन्यथा विविध विषयों में आसक्त होकर भगवत सेवा करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए गौड़िया मठ के आश्रित सभी भक्त लाख नाम जाप ग्रहण करते हैं। नामाचार्य श्री गुरुदेव के निष्कपट अनुगत्य और प्रीति पूर्वक गुरु सेवा के बिना हरि नाम नहीं होता है, इसे सदैव स्मरण रखें। अपराधों का परित्याग करके श्री गुरु के अनुगत्य में हरि नाम ग्रहण की इच्छा करने पर सदैव हरि नाम करते करते अपराध दूर हो जाएंगे। पहले तो परित्याग करो अपराधों को, अपराधों का परित्याग करके गुरु का अनुगत्य करके हरि नाम ग्रहण की इच्छा करने पर, हरि नाम ग्रहण करने की इच्छा करने पर सदैव हरि नाम करते करते अपराध दूर होंगे। प्रेजेंट में अपराध करें नहीं, पुराने अपराध जो किए हुए हैं वो दूर हो जाएंगे। हमारे दुर्भाग्य को हटाने के लिए श्री नाम भजन के बिना कोई अन्य उपाय ही नहीं है। नाम भजन के बिना उपाय नहीं है। जो सब दुर्भाग्य व्यक्ति एकमात्र भजन शब्द वाच्य, ये देखो प्रभुपाद जी की भाषा है, कौन लोग? दुर्भाग्य व्यक्ति एकमात्र भजन शब्द वाच्य श्री कीर्तन के प्रति उदासीन होते हैं। कीर्तन के लिए उदासीन नहीं होना है। जो उदासीन है वो दुर्भाग्य है। उदासीन होकर अन्य भजन का छल करते हैं एवं गुरु वैष्णव सेवा त्याग कर नाम भजन या श्री भागवत पाठ आदि करने का अभिनय करते हैं। ये लोग बोलो मैं तो अभिनय ही कर रहा हूं, ऐसा लगता है। वे सब दाम्भिक होते हैं, अभिमानी होती हैं। इसके कारण उन लोगों का कदापि मंगल नहीं हो सकता। ये बात तो बड़ी सख्त कर रहे हैं प्रभुपाद जी। दूसरा प्रश्न है, सन्यासी भक्त के श्री चरणों में क्या स्पर्श करना, श्री चरणों का स्पर्श करना उचित है? इस उत्तर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? इस भोग उन्मुख शरीर या पाप शरीर को लेकर साधु गुरु के श्री चरणों में स्पर्श करना या हाथ देना उचित नहीं है। देखो कितनी सख्त शर्त लगा रहे हैं। सारी दुनिया तो ऐसी ही है। भोग उन्मुख शरीर या पाप शरीर को लेकर साधु गुरु के चरणों में हाथ देना उचित नहीं है। श्री चरणों में हाथ देने पर यदि
साधु गुरु असंतुष्ट या दुखित होते हैं तो अमंगल ही होगा। वो चाहते हैं, ये देखना पड़ेगा। मेरा अपना तजुर्बा है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, जिन्होंने करना है वो कर ही जाते हैं। स्पर्श, चरण स्पर्श, मुझे तो डर लगता है, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ रही मेरी जिंदगी में, और जो करेंगे बेचारे उनकी भी नहीं बढ़ेगी। सन्यासी भक्त लोग ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते कि लोग उनके चरण छुएं। साधु गुरु के चरणों में हाथ देना लोगों की एक बीमारी है, आदत ही पड़ गई है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई पूछता ही नहीं है, जबरदस्ती। प्रत्येक कार्य में गुरु कृष्ण सुखी हों या नहीं, उसकी ओर तीव्र दृष्टि रहनी चाहिए, तब तो मंगल होगा। अन्यथा अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना होगा। कुछ लोग तो छुआना चाहते हैं, पैर छुए। सास ससुर को गुस्सा आ जाता है अगर बहू ना छुए तो। जो लोग भाव प्रवणता या उत्तेजना के वशीभूत होकर मेरे जैसे सन्यासी का चरण स्पर्श करने के लिए प्रस्तुत हैं, उन लोगों को मैं अपने गुरुदेव की भाषा में ये कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ सुने आप। वे लोग साधु की पद धूलि ग्रहण करने के लिए हाथ फैलाने का साहस क्यों करेंगे? वे लोग साधु की पद धूलि ग्रहण करने के लिए हाथ फैलाने का साहस क्यों करेंगे? ऐसा दुस्साहस क्या अच्छा है? उन लोगों में ऐसी क्या योग्यता है जिससे वे इस प्रकार योग्य या बड़ा मान सकेंगे चरण धूलि लेने के लिए? क्या उनमें ये योग्यता है? साधु गुरु की सेवा या सुख की ओर दृष्टि नहीं है। साधु गुरु के चरण छू लो, सेवा करने की ओर दृष्टि नहीं है। उनको किस चीज में सुख है, इसमें दृष्टि नहीं है। ऐसे ग्रह आसक्त लोगों का साधु गुरु का चरण स्पर्श करना अन्याय है, अन्याय है। ये सहज ही अनुमेय है। आप लोग यदि दूर से प्रणाम आदि करते हैं तब हम भी दूर से प्रणाम कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सन्यासी होके दूर से प्रणाम करो, हम भी करेंगे। पुनः यदि पैर छूने की चेष्टा लेकर जबरदस्ती होने लगी तो स्थूल बातों में ही चित्त आकर्षित हो जाता है। पैर छूना स्थूल बात है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्थूल बात है। ये तो मंगल के स्थान पर अमंगल ही होगा। तो हमने अपने अमंगल को आह्वान कर लिया, हित के विपरीत फल पाएगा। अतः इस प्रकार अपराधमय कार्य से मंगल आकांक्षी व्यक्ति मात्र को ही सावधान होना चाहिए। भाषा बड़ी क्लिष्ट जा रही है प्रभुपाद जी की। तो पैर छूना अपराधमय कार्य बता दिया उन्होंने। इस प्रकार अपराधमय कार्य से मंगल आकांक्षी व्यक्ति मात्र को ही सावधान होना चाहिए। सावधान।
शिष्य को क्या करना चाहिए? एक दोहा है, मुझे याद आ रहा है, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु शिष्य के बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। तो शिष्य को क्या करना चाहिए? शिष्य को क्या करना चाहिए? ये अगला प्रश्न है। वास्तव गुरु किसी को भी शिष्य नहीं करते। गुरु को क्या करना चाहिए? तो बोलते हैं शिष्य से कुछ ना ले, और बोलते हैं असली गुरु तो शिष्य करते ही नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वास्तव गुरु किसी को भी शिष्य नहीं करते, वे सभी को गुरु कर देते, शिष्य नहीं करते। क्या करते हैं? गुरु कर देते हैं। गुरु शिष्य नहीं बनाता, गुरु गुरु बनाता है। बहिर्मुख को कृष्ण उन्मुख करते हैं, ये गुरु हैं। सभी को कृष्ण भक्त करते हैं, ये गुरु हैं। सभी को कृष्ण सेवा में नियुक्त कर कृष्ण का सुख विधान करते हैं, ये गुरु हैं। गुरु का काम क्या है? शिष्यों को कृष्ण की सेवा में लगाकर कृष्ण को सुख प्रदान करना है। गुरु का दर्शन, क्रिया आदि सभी भक्ति हैं। गुरु जो कुछ करता है वो भक्ति है, और गुरु को देख लो वो भी भक्ति है। गुरु का सदैव सर्वत्र गुरु दर्शन कृष्ण संबंध दर्शन है। गुरु का सर्वत्र गुरु दर्शन कृष्ण संबंध दर्शन है। उनमें लघु दर्शन, भोगी दर्शन या विश्व दर्शन नहीं है। गुरु को देखो तो वो गुरु दर्शन है। गुरु मैंने भारी, हैवी, लघु दर्शन नहीं है। गुरु का दर्शन गुरु दर्शन है, लघु दर्शन नहीं है, छोटा दर्शन नहीं है। ये मत समझो कोई मामूली सा कार्य कर दिया आपने, गुरु को देखा है। भोग्य दर्शन नहीं है। गुरु को देख के कोई भोगने की इच्छा भी नहीं होती, भोग्य दर्शन नहीं है। या जगत को देख लिया, विश्व दर्शन भी नहीं है। मेडिकल प्रोफेसर जिस प्रकार छात्र तैयार ना कर डॉक्टर तैयार करते हैं, क्या बात है। मेडिकल प्रोफेसर जिस प्रकार छात्र नहीं बनाते, डॉक्टर बनाते हैं, गुरु का कार्य उसी प्रकार है। वे शिष्य नहीं गुरु बनाते हैं। वाह प्रभुपाद जी, वाह, क्या बात, कितनी बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं। यदि वैष्णव गुरुगिरी का कार्य नहीं करते तो परमार्थिक वैष्णव वंश रुक जाएगा। अब गुरु नहीं बनाते, गुरु शिष्य नहीं बनाते, गुरु बनाते हैं। तो वैष्णव लोग गुरु बनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी गुरुगिरी करते हैं, गुरु बनते हैं, शिष्य बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? वंश परंपरा बढ़ाने के लिए। जैसे आदमी विवाह करता है भौतिक जगत में अपनी वंश परंपरा बढ़ाने के लिए, यही वो कह रहे हैं। तो यदि वैष्णव गुरुगिरी का कार्य नहीं करते तो परमार्थिक वैष्णव वंश रुक जाएगा। उन्हें यदि वे गुरु का कार्य करते हैं, वो अगर गुरु का कार्य करते हैं
तो अवैष्णव हो जाते हैं, क्योंकि गुरु बनते ही अवैष्णव हो जाते हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। इसलिए अयोग्य होकर गुरु का कार्य करना ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर तुम गुरु बन रहे हो तो ध्यान रखो कि पूर्णतः योग्य होना चाहिए गुरु बनने के। इसलिए अयोग्य होकर गुरु का कार्य करना ठीक नहीं है, उसमें अमंगल या अधपतन ही होता है। गुरु में गुरु का अभिमान नहीं होता, उनके हृदय में भगवत दास अभिमान रहता है। मैं गुरु हूं ये अभिमान नहीं आता गुरु में, मैं भगवान का दास हूं ये अभिमान रहता है। किंतु गुरु यदि सोचते हैं मैं गुरु हूं, तब क्या करो, गुरु शब्द में प्रथम वर्ग से उ मात्रा लुप्त हो जाती है। गुरु नहीं गरु, अर्थात गरु हो जाता है। अगर गुरु ये समझे मैं गुरु हूं तो उ भाग जाएगा, गरु हो जाएगा। बांग्ला भाषा में इसका अर्थ है बैल आदि जानवर। क्या हो जाएंगे वो? गुरु हो जाएंगे। गरु गरु बैल आदि जानवर हो जाएंगे। असल गुरु 24 घंटे में 24 घंटे ही भगवत सेवा में व्यस्त रहते हैं। ये भी प्रभुपाद जी का बड़ा परफेक्ट और जोर देकर कहना है। गुरु वही बन सकता है जो 24 घंटे में 24 घंटे भगवान की सेवा करता है। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त उनका कोई अन्य कार्य है ही नहीं। तो गुरु सेवा प्राण गुरुनिष्ठ भक्त के अतिरिक्त गुरु का कार्य करने के लिए दूसरे का अधिकार नहीं है। तो कृष्ण सेवा के अतिरिक्त उनका कोई अन्य कार्य नहीं होता। किसका? गुरु का अन्य कार्य नहीं होता। गुरु सेवा प्राण गुरुनिष्ठ भक्त के अतिरिक्त गुरु का कार्य करने के लिए दूसरे का अधिकार नहीं है। तो जो गुरु के सेवा प्राण हैं, जो अपने गुरु के निष्ठ हैं, वही गुरु बन सकते हैं, दूसरा कोई गुरु नहीं बन सकता। चलो एक और प्रश्न ले लेते हैं। हम लोग विषयों को किस प्रकार स्वीकार करेंगे? स्वीकार तो करना पड़ेगा। जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ तो संसार से लेना ही पड़ेगा। सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, प्यास लग रही है, पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। हम यथा योग्य विषय स्वीकार करेंगे, अधिक विलासिता में नहीं जाएंगे, अथवा जिससे आत्महत्या हो जाए शरीर को ऐसा पीड़ित भी नहीं करेंगे। खा ही नहीं रहे, खाना ही नहीं खा रहे तो मर जाएगा, आत्महत्या हो जाएगी, ऐसा भी पीड़ित नहीं करेंगे। और भोग विलासिता में पड़े रहें, ऐसा भी नहीं करेंगे। हम सदैव हरि कीर्तन के अनुशीलन में उसके अनुकूल जीवन यापन करेंगे। शब्द ब्रह्म की सेवा के अतिरिक्त जीव के मंगल की संभावना नहीं है। जीव का मंगल शब्द ब्रह्म से होगा। शब्द ब्रह्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए वेदांत में कहा है अनावृत्ति शब्दात
अनावृत्ति शब्दार्थ, शब्दात, शब्द का रिवीजन करो, अनावृत्ति उसको दोहराओ, शब्द को दोहराओ। कौन से शब्द को? हरि नाम को। वास्तव में हरि कीर्तन के द्वारा ही हरि का इंद्रिय तर्पण होता है। भगवान का कीर्तन करेंगे तो भगवान का तर्पण है, इंद्रिय तर्पण होगा, भगवान खुश हो जाते हैं। जिससे सब मंगल हो जाता है। बद्ध जीव की इंद्रिय तृप्ति के द्वारा व्यष्टि या समष्टि किसी का भी असल उपकार या मंगल नहीं होता है। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो व्यष्टि यानी व्यक्ति अपना या समष्टि सारी दुनिया का किसी का भी उपकार नहीं होता। इफ यू एंजॉय यू आर नॉट डूइंग गुड टू एनीवन, ये याद रखो, किसी का भी उपकार नहीं होता। हम भगवत सेवा के लिए शरीर की रक्षा करेंगे। अपने इंद्रिय तर्पण के लिए शरीर की रक्षा का क्या लाभ होगा? बोलो तो। शरीर की रक्षा कर रहे हैं और फिर उससे अपने इंद्रियों का सुख लेना चाहते हैं, तो क्या फायदा हुआ शरीर की रक्षा करने का? इससे तो नरक जाना पड़ेगा। जितना विषय ग्रहण करने के लिए हरि सेवा का सहयोग होता है, ये भी पॉइंट है। कितना विषय लें उतना ही लें जिससे भगवान की सेवा की जा सके। जितना विषय मतलब संसारिक चीजें, जितना विषय ग्रहण करने से हरि सेवा का सहयोग होता है उतना ही विषय ग्रहण करना चाहिए, ना अधिक ना कम। कम भी नहीं करना कि मरने जैसे हो जाओ, ये प्रभुपाद जी का शब्द है, मरने जैसे नहीं होना। कम भी नहीं करना, ज्यादा भी नहीं करना। आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लो जी, कौन कौन आया है इस देखें। महक वर्मा जी आई हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अंशिता दुग्गल जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मनीष मानू जी आए हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इंदुमती दासी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मीना शर्मा जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेघा लोथिया महाजन, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बड़े दिनों बाद ये नाम सुना मैंने। ठीक है, मेघा जी आई हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलो कल मिलेंगे, कल कोशिश करेंगे, फिर जूम पे भी आऊँगा और फेसबुक पे भी।